नमस्ते। पुण्य प्राप्त करने का रास्ता बताना भी एक महान कर्म है। सुनिए छोटी सी कहानी। एक बार एक बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति अपने परिवार सहित तीर्थ यात्रा पर निकला। कई कोस की यात्रा करने के बाद पूरे परिवार को पानी की प्यास लगी। वे अपने साथ जो पानी लेकर आए थे वह भी खत्म हो गया था। गर्मी का मौसम था और आसपास कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। उसके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अब समय ऐसा आया कि उसे आंखों में आंसू भरकर भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे प्रभु, अब तो आप ही कुछ करो, नहीं तो मर जाएंगे। इसी बीच उन्होंने कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक संत को तपस्या करते देखा। वह व्यक्ति संत के पास गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। संत ने कहा, यहां से एक कोस दूर उत्तर दिशा में एक छोटी नदी बहती है, वहां जाकर अपनी प्यास बुझाओ। संत की बातें सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने संत को धन्यवाद दिया। पत्नी एवं बच्चों की स्थिति नाजुक होने के कारण उस व्यक्ति ने उनसे संत के पास बैठने के लिए बोला और खुद पानी लेने चला गया। जब वह नदी से पानी लेकर लौट रहा था तो रास्ते में उसे 5 लोग मिले जो अत्यंत प्यासे थे। पांचों लोगों की हालत देखकर उस धर्मपरायण व्यक्ति को दया आ गई और उसने अपने साथ लाया हुआ अपना सारा पानी उन्हें दे दिया। अब वह पानी भरने के लिए नदी पर वापस गया। जब वह फिर से नदी से पानी ला रहा था तो उसे अन्य 5 लोग मिले जो उसी तरह प्यासे थे। फिर उस धर्मपरायण व्यक्ति ने उन्हें अपना सारा पानी दे दिया। यह घटना बार बार घटती रही। काफी समय बीत जाने के बाद जब वो वापस नहीं लौटा तो संत उसकी तरफ चल पड़े। उसके बार बार प्यासे को पानी पिलाने का पुण्य कर्म को देखकर संत ने कहा, हे पुण्यात्मा, आपने बार बार नदी से पानी लाकर और दूसरों की प्यास बुझाकर पुण्य का बड़ा कार्य किया, किंतु इससे आपको क्या लाभ हुआ? धर्मपरायण व्यक्ति ने कहा, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया। मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। संत ने कहा, जब स्वयं का परिवार ही प्यासा हो तो ऐसे धर्म का पालन करने से क्या लाभ? जैसे मैंने मेरा धर्म निभाया ऐसे आप भी आपका धर्म निभा सकते थे। उस धर्मपरायण व्यक्ति ने पूछा, कैसे महाराज? आपका धर्म क्या था? संत ने कहा, मैंने तुम्हें नदी से पानी लाकर देने के बजाय नदी का रास्ता दिखाया। उसी तरह तुम्हें भी उन सभी प्यासे लोगों को नदी का रास्ता दिखाना चाहिए था, ताकि तुम्हारी प्यास तो बुझे और दूसरे प्यासे लोगों की प्यास भी बुझे। इतना कहकर संत अंतर्ध्यान हो गए। पुण्यात्मा को सब समझ में आ गया कि उसे स्वयं अच्छे कर्म करके पुण्य
अवश्य प्राप्त करना चाहिए, लेकिन साथ ही दूसरों को भी अच्छे कर्म करवा के पुण्य प्राप्त करने का रास्ता बताना चाहिए। अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ो और दूसरी आत्माओं को परमात्मा से जोड़ने के लिए प्रेरित करो, ताकि दूसरों को भी हमेशा के लिए लाभ मिलता रहे। पुण्य प्राप्त करने का रास्ता बताना भी एक महान कर्म है। धन्यवाद।